प्रदेश के जो राजनीतिक घराने थे, क्या आने वाले विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव होंगे उनमें वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या मानना आपको? अभी आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें सबसे जो साख बचाने की बात है, पूरे हरियाणा की जो निगाहें हैं वो 6 परिवारों पे रहेगी। उसमें सबसे बड़ा जो राजनीतिक घराना है, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में भी है, चौधरी देवीलाल खानदान, और वो 3-4 पार्टियों में आजकल बंटा हुआ है। एक तो ये देखने वाली बात होगी कि चौधरी देवीलाल खानदान परिवार से कोई विधानसभा में पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। यदि कोई एक भी सदस्य उस परिवार से नहीं गया तो ये अपने आप में एक नया इतिहास होगा हरियाणा की असेंबली के लिए। पर मेरा मानना यह है कि आज भी हरियाणा की कुछ ऐसी पॉकेट है जहां पे उनका अपना एक असर है। इनेलो का, जेजेपी का तो काफी कम है। इनेलो आज भी जैसे सिरसा है, सिरसा विधानसभा की 5 सीटों पे उनका आज भी अपना एक वोट फिक्स है, और कई सीटों पे वो ट्रायंगल बना सकते हैं। इलाहाबाद है, आपका डबवाली है, रानिया है और कालावाली है, और खुद सिटी की जो सिरसा की है, 5 सीटों पे इनेलो अपने आप में थोड़ा सा एक अच्छी पोजीशन लिए हुए है दूसरे हरियाणा को, अगर हम उसकी तुलना करें तो। एक तो ये है। दूसरा, कुछ हिसार का भी इलाका ऐसा है जहां पे इनेलो का कुछ वोट बैंक अभी है जिंदा, और थोड़ा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, इस बेल्ट में भी कुछ पॉकेट में उसके अपने कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं कम ज्यादा इस प्रकार के वोट बैंक फिलहाल है। हालांकि वो एक सिंगल विधायक बने थे इलाहाबाद से, पर उसकी भी एक परीक्षा होगी, एक संघर्ष है। जेजेपी का मुझे लगता है कि वो कहीं दूर दूर तक भी नजर में कोई फाइट में वो नहीं रहेंगे। उसके बाद चौधरी बंसीलाल का जो परिवार है उसकी तरफ भी पूरी निगाहें हैं। तो शाम का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, और देखते हैं वहां से बीजेपी किसको टिकट देती है और कांग्रेस किसको देती है। लेकिन ये उसके परिवार की एक प्रकार से अग्नि परीक्षा भी है बंसीलाल के नाम से। और जो लालों की बात जब हम करते तो बंसीलाल देवीलाल के बाद चौधरी भजनलाल का परिवार भी जूझ रहा है एक प्रकार से हरियाणा की राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। आदमपुर में हाल के जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां पे उसका जो थोक में नुकसान हुआ है, तो इसलिए लोगों की नजर में आदमपुर की सीट भी है, और वो बड़ा देखने वाली बात होगी कि वो अपने अस्तित्व को और अपने गढ़ को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। उनके सामने भी काफी चुनौतियां हैं। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, वो अभी लोकसभा में जीते हैं। उनका मुझे लगता है कि अभी वो थोड़ा सा इन 3 लालों के बजाय उनका थोड़ा सा मुझे लगता है वो अभी सेफ है। विधानसभा में भी वो अपने टिकट जिसको दिलाएंगे वो कुछ, अगर ज्यादा नहीं तो कुछ उनका अपना 2, 4, 5 विधायक वो निकलवा सकते हैं, वहां पे उनका अपना एक असर है। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह खानदान, जो चौधरी छोटराम का जो नाती है, इनका भविष्य जो है अभी कांग्रेस में आने के बाद मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर मानता हूं। और हालांकि संघर्ष में तो रहे ही है लाइफ से। चौधरी नेकीराम जी थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, मैडम प्रेमलता, और ये भी इनका भी उचाणा में इनको जो ना कोई ज्यादा चुनौती कहीं से नजर देने वाला मुझे लगता नहीं को होगा। उसके बाद हरियाणा में जो सबसे पॉपुलर आज के दिन कोई खानदान है वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार। उसके प्रति लोगों में कोई चुनौती वाली बात तो हमें कोई नजर आती नहीं, चाहे वो रोहतक लोकसभा का क्षेत्र अभी आपने देखा चुनाव, या किलोई, या वो जो पूरा जो इलाका पुराना रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो खास तौर से वो एक तरफा उनके पक्ष में माहौल भी है। कहीं कहीं वो एक 2 सीट पर हो सकता कोई बीजेपी थोड़ा सा मुकाबले में है, वहां ट्रायंगल कोई नहीं बनेगा उस क्षेत्र में। तो मेरा मानना ये है
केवल 2 परिवार ऐसे हैं, 3 जो अपनी साख को बचा पाने में कामयाब रहेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार और राव वीरेंद्र सिंह। बाकी जो 3 लाल पुराने थे, इनके सामने बड़ी चुनौतियां है और इतिहास नया भी बन सकता है इनके खिलाफ। आप कितने सहमत हैं मेरा साहब बात से कि तीनों लालों के जो परिवार है वो आज अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने में जूझ रहे हैं? क्या विधानसभा में भी इनका ऐसा कुछ होगा? मैं नैरा साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सिरसा में चौधरी देवीलाल परिवार का कोई दबदबा रहने वाला है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एलनाबाद सीट से शायद अभय चौटाला दोबारा जीत जाए। और रही बात दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला का जो लोकसभा में जो वोट परसेंटेज रही है, मुझे लगता है इसी के आसपास विधानसभा में रहने वाली है। रही बात चौधरी भजनलाल परिवार की, भजनलाल परिवार का भव्य बिश्नोई है जो आदमपुर से अब मौजूदा विधायक हैं और भविष्य में भी शायद उनको टिकट मिल जाए बीजेपी की तरफ से। लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई का पहले कांग्रेस पार्टी में होते हुए दबदबा था, सीट मांगते थे, सीट दिलवाते थे, अब शायद वो बीजेपी में उनका दबदबा नहीं रहा है। और उसके बाद जो बंसीलाल परिवार है उसमें किरण चौधरी की राजनीतिक भविष्य मुझे अंधकार में लगता है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद वो जब कांग्रेस में थी, उसकी किरण चौधरी की जो कांग्रेस के टॉप लीडर थे उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो गेन कर पाएंगे। और जो हिरवाल के नेता हैं चौधरी राव इंद्रजीत जी, उन्होंने जो ये लोकसभा इलेक्शन जीते बड़ा मुश्किल से जीत पाए हैं और वे अपनी लड़की के आरती के लिए टिकट मांग रहे हैं। देखने वाली बात यह हो कि क्या बीजेपी उनकी लड़की को टिकट देती है या नहीं। दूसरी बात यह देखने वाली होगी कि क्या हिरवाल में उनको बड़ा नेता प्रोजेक्ट करेगी या नहीं बीजेपी। कुछ समाचार पत्रों में तो अब ये कहने को सुनने को आ रहा है कि राव इंद्रजीत की बीजेपी में पकड़ कुछ कम हुई है। और रही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह का जो जब कांग्रेस में थे बांगर की चौधर की राजनीति किया करते थे, बड़े नेता थे, लेकिन पिछले 10 साल से ये बीजेपी में रहे हैं और अब इन्होंने दोबारा कांग्रेस में वापसी की है। पहले वाली पोजीशन तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस पार्टी में रही नहीं है। अब ये मेरे ख्याल से उच्चारण से अपने लड़के ब्रजेंद्र के लिए टिकट मांगेंगे। टिकट तो मेरे ख्याल से उनको मिल जाएगी। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने लड़के को उचाना से इलेक्शन जितवाने में कामयाब होते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और शायद उतना दबदबा उनका राजनीति में नहीं रहने वाला तो उनका पहले था। मेरी सोच तो थोड़ा इस तरह की है। दुष्यंत चौटाला का जो भविष्य है वो मुझे सबसे ज्यादा अंधकार में लग रहा है, क्योंकि पिछली बार जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी को वोट मिले थे वो 10-11% के नजदीक थे, लेकिन वो इस बार शायद 2% भी क्रॉस ना करें और 10 सीट भी जीती थी। अगर दुष्यंत चौटाला 1 या 2 सीट जीतने में कामयाब हो जाएं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। बिल्कुल है। आप लोगों ने एक विशेष चर्चा की पूरे प्रदेश की राजनीतिक घरानों पर, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रदेश के जो सबसे बड़े घराने थे 3 लाल, तीनों लालों के परिवार आज बिखर चुके हैं और जो उसकी मूल पार्टी थी उनको छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। आज एक चर्चा आम समाज में और आम हरियाणा में है कि तीनों लाल अब चौथे लाल के नीचे जाके काम कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के नीचे। चाहे वो देवीलाल परिवार हो, चाहे वो बंसीलाल परिवार हो, चाहे वो भजनलाल परिवार हो, सभी मनोहर लाल के नीचे काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं हम। और वो मनोहर लाल तो वैसे सेंटर की राजनीति में चले गए, लेकिन वो उनका रहते हुए हरियाणा की राजनीति में तीनों लाल उनके नीचे आ गए थे और इसीलिए मुझे लगता है कि तीनों लालों का राजनीतिक भविष्य समाप्त होने जा रहा है।